किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं और मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि ये मेरी खुशखबरी जो आप तक पहुंच रही है, आप कृपया करके सभी किसानों तक शेयर करने का काम करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संपूर्ण जो जानकारी देने से पहले आपको खुशखबरी दे दूं कि आज काफ़ी मंडियों के अंदर ग्वार 6,000 रुपये बिक चुका है। स्पष्ट और सीधी बात है कि ग्वार 6,000 रुपये आज मंडियों में बिक चुका है। बाकी जो सुनेरियो आएगा आपको सोमवार को पता चल जाएगा। एक विशेष बात और भी है, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? आपको जगाने, आपको समझाने, आपको सचेत करने के लिए लगातार ये काम कर रहा हूँ। किसान को एकता बनाए रख करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन के रूप के अंदर किसानों को इकट्ठा करके जो कम भाव में जो अनाज को लूट रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से ये संदेश देना है कि आज किसान, व्यापारी जो भी है, कमीशन एजेंट हो चाहे वो दलाल हो, एकता का परिचय, एकता के सूत्र में बंध चुके हैं। आपको कोई किसी तरह का मंदा सामान नहीं मिलेगा। कल एनसीडीएक्स वालों ने 2% का मुनाफा देने की घोषणा की। शाम को 8 बजे मेरे पास खबर आई, एनसीडीएक्स ने 2% का वादा किया, परंतु ऑपरेटर ने 4% का सर्किट लगा करके एनसीडीएक्स का मुंह बंद कर दिया। इसी तरह के भाव यदि बढ़ेंगे तो किसान को फायदा होगा। अब मैं एक बात समझाना चाहता हूं और गौर से सुन लें, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत प्रभाव से जानकारी प्राप्त करते रहें। साथियों, मैंने एक बात कही थी कि ये घायल शेर है। जब मैंने ये बात कही थी, जब ये बिल्कुल आईसीयू के अंदर पड़ा था, भारत के डॉक्टरों ने, अमेरिका, रूस, तमाम दुनिया के डॉक्टरों ने बहुत भारी मेहनत की और ये गर्दन उठाने के लायक बन चुका। जब इसने गर्दन उठाई तो फिर इसको इंजेक्शन ग्लूकोज दिए गए और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब इसे जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। और जनरल वार्ड के अंदर डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है वो स्पष्ट रूप से बात कह दी है कि अब ये खतरे से बाहर है, किसी तरह का कोई खतरा इसको नहीं है और 5, 7, 10, 15 दिन में इसको छुट्टी दे दी जाएगी। अब जो ही डॉक्टर छुट्टी देंगे और ये शेर हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचेगा तो जो लोग इसको देखने के लिए हॉस्पिटल के आगे भीड़ लगाए हुए बैठे हैं वो लोग एक बात ध्यान कर लें, पता नहीं ये किस ओर झपट्टा मारेगा, किस ओर जाएगा, कौन इसकी सवारी करेगा, क्योंकि यह बहुत दिनों से भूखा है। कौन इसके चपेट में आएगा, वो सारी की सारी जो जानकारियां समय पर जो जो आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि भगदड़ मचना तय है। कल की ग्वार की आमदनियों को देखते हुए जो 21,000 की आमदनी आई, मुझे लगता है सोमवार को 15 भी आ सकती है, परंतु 15 हो चाहे 17 हो, आगे आने वाले समय में मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ग्वार की आमदनियां वो 90, 95 हज़ार और 1 लाख बोरी के बाजार में आया करती थी, वो गायब हो चुकी हैं। एक बात और समझा दूं साथियों, जिस आदमी ने आज 6,000 रुपये में ग्वार खरीदा है वो ग्वार मंदे में नहीं देगा और वो ग्वार बुक हो चुका है। चाहे वो 10 लाख बोरी खरीदा गया हो, चाहे वो 5 लाख बोरी खरीदा गया हो, जो इस 10 दिन के अंदर जितना भी ग्वार खरीदा गया है 100% वो ग्वार बुक हो चुका है। कोरमा की डिमांड बढ़ती आ रही है, गम की डिमांड निकलने की संभावना दिखाई दे रही है और इस सबसे बड़ी एक बात जो बाहर निकल के आई है कि एनसीडीएक्स ने 2% का मुनाफा देने की घोषणा की और उसके ऊपर ऑपरेटर ने 4% सर्किट लगाया। तो इसका मतलब यह है कि ये घायल हुआ शेर स्वस्थ होकर के जल्दी ही झपट्टा मारने वाला है। अब मर्जी आपकी बेचना रखना, परंतु जो अनुमानित जानकारी है वो मैं लगातार दे रहा हूं। आज बाजार के अंदर कोई भी एक सदस्य मंदी में नहीं है। जो लोग किसानों का माल लूटने के लिए जो मंदी के लगातार प्रयास कर रहे थे,
कि गम 6,000 आ जाएगा, ग्वार 2,500 आ जाएगा, माल बहुत पड़ा है, अमेरिका की डिमांड नहीं है, कोरमा कोई नहीं लेगा, इतने लाख हेक्टर में बिजाई हो चुकी है, 65 लाख की आमदनी हो जाएगी, 1.5 करोड़ बोरी की आमदनी हो जाएगी। ये हो जाए, सारे के सारे बिल्कुल अपने घरों में चुप बैठे हैं और हर आदमी आज लिवाड़ के रूप में सामने आ रहा है। एक खबर और भी आई है, मैं उस खबर की पुष्टि नहीं करता क्योंकि मेरे पास अभी तक समाचार नहीं आए। वो 2% सर्किट वाले वो आ चुके हैं कि एनसीडीएक्स ने 2% का मुनाफा देने की घोषणा की है और ऑपरेटर ने 4% का सर्किट लगाया। वो तो मेरे पास समाचार आ चुके हैं, परंतु एक बात बाजार में और निकल के आई है कि सोने चांदी में कारोबार करने वाले लोग अब ग्वार की खरीदारी करने शुरू कर दी है। यदि वो लोग इसमें आ गए तो फिर मान के चलो कि ग्वार भाव में आग लगनी तय है। जब जब ग्वार के अंदर अच्छे भाव बने हैं, तेजी की स्पीड बनी है, तो एनसीडीएक्स ने मुनाफा देने की बात कही है और ये इस बात का सबूत है कि कोई न कोई तो गड़बड़ है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप अपना माल बाजार में जब भी काटें, एक एक बात पहचान कर काटें, एक एक रिपोर्ट आपको के पास होनी चाहिए और वो रिपोर्ट पहुंचाएगा कौन? पहुंचाऊंगा मैं। सुनोगे आप, शेयर करोगे आप और किसानों को जगाओगे आप। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बेचना रखना आपका काम है, परंतु जानकारी देना मेरा काम है। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आज ग्वार के अंदर जो वास्तविकता बनी है, जो ये हॉस्पिटल से छुट्टी होने की बात सामने आई है और ये स्वस्थ होकर बाहर आ रहा है, तो एक खतरा टल चुका है कि जो लोग इसको मरने और मारने की बात कह रहे थे, अब ना ही तो मरेगा और ना ही कोई मार सकेगा। अब कौन इसका राज तिलक करता है और कौन इसकी सवारी करता है, वो वक्त बताएगा। मैं सभी साथियों से विनय निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को, आपके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी दे कि हमारा घायल हुआ शेर जल्दी ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर बाहर जंगल में निकलने जा रहा है। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जानकारी होगी, सोमवार के वीडियो में आपको बता दी जाएगी। शाम लाइव सेशन जो 6 बजे से 7 बजे तक चलता है, किसानों को उसके अंदर संपूर्ण जो बात नहीं आएगी उसकी उस सेशन में बता दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे और ग्वार को सोच समझ कर मंडी में बेच करेंगे। जय हिंद।